हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी में इनवाइट की गई है, ये फ्रेंड्स आपके हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप या फिर सेंटर बेंगलोर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए इनवाइट की गई है, जिसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है, ये आपके फ्रेंड्स अभी आपके जारी होगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मीन्स रोजगार समाचार में। उसके बाद ही आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और अभी जो ये नोटिफिकेशन है, ये DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर आने से पहले जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, वो फ्रेंड्स DAVP की वेबसाइट पर जारी होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप jobrasta.com पर जब आप आएंगे तो आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहां पर जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल लिंक DAVP का मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड किया है, तो आप वहां पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो HQ मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसमें फ्रेंड्स जो लास्ट या क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर्म को फिल करने की, वो फ्रेंड्स 21 डेज रहेगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट आपकी जारी होगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर मींस रोजगार समाचार में। उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और जैसे ही अपडेट आएगा उसके बारे में फ्रेंड्स अलग से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो इंडियन सिटीजन से अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए, या तो सेल्फ अटेस्टेड आप कर सकते हैं या फिर किसी गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड करवा सकते हैं। और इनको आपको सेंड करना होगा दिए गए इस एड्रेस पर, और जिस एनवेलप में आप इसे सेंड करेंगे उसके टॉप पर आपको लिखना होगा फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपको इसके बाद अंडर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे रजिस्टर पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, या फिर आप जो इसका यहाँ पर ऑफिशियल जो आपका हेडक्वार्टर है वहां पर आप ड्रॉप बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं बाई हैंड। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं तो आप बाई हैंड जमा करवा सकते हैं, और अगर आप दूर के निवासी हैं तो आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब इसकी वैकेंसीज की डिटेल की। तो सबसे पहले यहां पर वैकेंसी है आपके LDC पोस्ट की। तो LDC पोस्ट में फ्रेंड्स यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 6 रहेंगी। बेसिक पे आपका यहां पर 19,900 से यहां पर आपका रहने वाला है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 का आपका रहेगा। 12वीं क्लास पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है। साथ में टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और या फिर आपके पास जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट हिंदी पे आपकी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक आपके पास है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टोर कीपर 3 की जो वैकेंसी है, इसमें आपकी 10 वैकेंसीज रहेंगी। पे जो आपका बेसिक पे लेवल है वो 19,900 पे मैट्रिक्स लेवल 2 का रहेगा। और यहां पर फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी क्लास पास आउट होना आपका जरूरी है, मतलब 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है। डिजायबल कंडीशन फ्रेंड्स यहां पर दी गई है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, MS वर्ड की आपको नॉलेज है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है स्टोर कीपिंग या स्टोर मैनेजमेंट में, तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। एसेंशियल यहां पर मैंडेटरी होता है। डिजायबल अगर आपके पास है तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर है ग्रुप C, इसमें आपके सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, और इसमें आपको यहां पर देखिए 7 तरह की ट्रेड आपको दी गई हैं। इसमें फ्रेंड जो टोटल वैकेंसीज है वो आपके 7 रहेंगी। इसके अलावा यहां पर आपका बेसिक पे 19,900 रुपए रहेगा। इसमें फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है, और यहां पर फ्रेंड्स आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। इसमें फ्रेंड्स आपकी जो ट्रेड NTC या NAC आपके पास है वो इन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको यहां पर दिया गया है। इसके बाद है कुक की वैकेंसी, 4 वैकेंसीज रहेंगी। बेसिक पे लेवल आपका 19,900 का रहेगा। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना और साथ में इंडियन कुकिंग की और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। लेस्कर की जो वैकेंसी है इसमें आपकी 10 वैकेंसीज रहेंगी। 18,000 रुपए बेसिक पे है आपका। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर आपको दी गई है MTS की वैकेंसी। तो MTS में आपको यहाँ पर सिर्फ मैसेंजर, गार्डनर, वॉचमैन और सफाई वाला की डिटेल्स दी गई है। 18,000 रुपये आपका यहाँ पर बेसिक पे रहेगा। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है। अगर आपके पास यहाँ पर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पर मिल जाएगी।
वॉशरमैन की वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका बेसिक पे है वो 18,000 रहेगा। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना ज़रूरी है और आपको फ्रेंड्स धोना, जो मिलिट्री कपड़े होते हैं या फिर सिविलियन कपड़े होते हैं उनको धोना आपको आना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैकेंसी है बार्बर की, इसमें आपकी 2 वैकेंसीज रहेंगी। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना और बार्बर की जो ट्रेड होती है उसकी जॉब जो होती है उससे रिलेटेड आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर ये आपको डिटेल्स दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 72 रहेंगी। इसमें फ्रेंड्स ये आपको वैकेंसीज की डिटेल आपको कैटेगरी के वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS PH का, वो फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है जो वैकेंसी और पोस्ट जो है वो आपकी फ्रेंड्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर रहती है। इसमें फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, इसमें आपसे कहा गया है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर वो पैरा 1 जो आपको यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल होगा। रिटन टेस्ट के लिए फ्रेंड्स जो जानकारी है वो फ्रेंड्स आपको अलग से दी जाएगी और आपका जो रिटन टेस्ट है जो भी आपके अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए सेम डे हो सकता है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर यहाँ पर कंडीशन यही है कि हो सकता है कि आपकी दोनों पोस्ट का जो एग्जाम है वो सेम डे हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फिर भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहें मल्टीपल पोस्ट के लिए तो आप अलग अलग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपसे कहा गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर मान लीजिए ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद जो कॉल लेटर इशू किए जाएंगे वो आपकी परसेंटेज के बेसिस पर किए जाएंगे। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पर होगा और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कॉल लेटर जारी किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कहा गया है जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम बुलाए जाएंगे आपकी वैकेंसीज के लिए, और जो कि फ्रेंड्स आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसकी मेरिट या जो मार्क्स ऑप्टेन आप करेंगे उसके बेसिस पर। LDC के लिए आपको यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो आपको चूज करना होगा, इंग्लिश या हिंदी जो कि आप चूज कर सकते हैं। स्किल टेस्ट या जो आपका ट्रेड टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो मेरिट बनेगी वो फ्रेंड्स बेसिकली बनेगी आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पर। इसके बाद नीचे आपको एज लिमिट दी गई है और रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपका यहाँ पर जो एज है वो 18 से 25 साल रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि 1 नवंबर 2021 से 7 नवंबर 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अगर आपका ये अपडेट आता है तो लास्ट डेट रहेगी वो 21 नवंबर रहेगी। तो क्योंकि 21 दिन तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो 1 तारीख को यहाँ पर ये माना जाएगा और 21 दिन तक आप इस फॉर्म को सेंड कर पाएंगे और लास्ट डेट पर ही आपकी एज लिमिट काउंट होगी। अगर ये अपडेट आती है 22 जनवरी 2022 को तो फ्रेंड्स 11 फरवरी 2022 तक आपका यहाँ पर जो है एज लिमिट काउंट किया जाएगा। बाकी आप 21 डेज काउंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस के अलावा DAP का कोड आपको दिया गया है और ये फ्रेंड्स जो नोटिस है या फिर जो ये अपडेट है ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी, जो कि 22 जनवरी वाले नोटिफिकेशन में आ सकता है। अगर ये 22 वाले में नहीं आता है तो नेक्स्ट वाले में आएगा और जैसे ही जब भी आता है उसके बाद हम आपको इसके बारे में अलग से अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की HQ मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलुरु की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।